नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट अलका। हम दोनों आज बात करने वाले हैं पद्मावती स्पेशल में। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड है फिल्म पद्मावती पर। फिल्म पद्मावती पर हो रही कंट्रोवर्सीज पर। तो मैं अलका से जानना चाहूंगा कि अलका, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं मेनली। अजय, जैसा कि तुमने बताया कि फिल्म पद्मावती जो कि 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। और पद्मावती मूवी जब से बनना स्टार्ट हुई है उसे लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। तरह तरह की धमकियां दी जा रही है मूवी को लेकर कि ये मूवी रिलीज नहीं होने देंगे, 1 दिसंबर को पूरा भारत बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये 2-3 खबरें हाल ही में सामने आई हैं। पहली खबर तो ये रही है कि 1 दिसंबर को भारत बंद कर देगी करनी से ना ये ऐलान किया गया है। 1 दिसंबर में आखिर क्या है, आप सभी को ये पहले बता देते हैं कि 1 दिसंबर को फिल्म पद्मावती रिलीज होने वाली है। फिल्म पद्मावती रिलीज ना हो इसलिए भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ ही अलका, एक और खबर आई है कि दीपिका पादुकोण का सर काट दिया जाएगा अगर ऐसी ये फिल्म रिलीज होगी तो। और ये खबर कहां से सामने आई अलका? मेरठ के एक शख्स ने कहा है कि वो दीपिका पादुकोण का सर काट देंगे। जैसा कि आप तरह तरह के इंटरव्यूज देख रहे होंगे, जैसा कि अजय इंटरव्यूज में आ रहा है कि राजपूतों का कहना है कि ये उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट है। बिल्कुल, लेकिन जहां अलका ने मेंशन किया राजपूतों का क्या कहना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुए। अलका, विवाद शुरू हुए थे फिल्म पद्मावती में। रानी पद्मावती और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के बीच कुछ किरदार होने वाले थे। ड्रीम सीक्वेंस को बिल्कुल सही कहा अलका तुमने, ड्रीम सीक्वेंस होने वाला था। कुछ ऐसा सीन होने वाला था जो कि बाद में इन सभी कारणों के बाद हटा दिया गया। अजय, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि संजय लीला भंसाली और उनकी पूरी फिल्म की टीम ने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का कोई भी ड्रीम सीक्वेंस नहीं। बिल्कुल सही कहा अलका ने। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि YouTube पर भी एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है जिसमें खुद संजय लीला भंसाली सामने आए हैं। जहां संजय लीला भंसाली ने ये बात साफ की है कि मैं अपने कई इंटरव्यूज के दौरान ये बात साफ कर चुका हूं कि पद्मावती और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो रानी पद्मावती की इमेज को खराब करे। और अगर हम संजय लीला भंसाली की बात करेंगे तो वो मतलब ज्यादातर जो हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी को लेकर जाने जाते हैं। गुजारिश के बाद उनकी गुजारिश फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उसके बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई उसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई। बिल्कुल सही कहा अलका ने। उनके बाद उनकी जितनी भी फिल्में रही सभी फिल्मों से जुड़ी रही हैं कंट्रोवर्सीज। भले ही बात की जाए दिसंबर 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी की, ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर तो साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म में भी अलका जितने विवाद हुए थे सब हिलकर रह गए थे, सबको हैरान कर दिया था इन सभी विवादों ने। भले ही बात की जाए रामलीला की भी, तो रामलीला में भी कुछ ऐसे विवाद देखने को मिले थे। तो वहीं अलका, अब सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि क्या पद्मावती को लेकर भी यही सब ड्रामे फिल्म यही मैं कहना चाहूंगी अजय कि पद्मावती को लेकर जितने विवाद हो रहे हैं उतने विवाद पहले देखने को नहीं मिले। यहाँ पे बहुत धमकियां मिल रही हैं पूरी टीम को, यहाँ तक कि दीपिका की राजपूतों ने ये कहा है कि हम राजपूत औरतों पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन दीपिका जिनका हम नाक काट जो कि फिल्म में मेन लीड है उनकी नाक काटने तक की बात कही है। हाल ही में खबर आई है अलका, सच में ये तो एक सेलिब्रिटी को एक ऐसा बोल दिया गया है कि तुम्हारी नाक एग्जैक्टली। और साथ ही साथ दीपिका ने इसका रिस्पॉन्स देते हुए कहा है कि पद्मावती के जो किरदार से किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, वो सिर्फ जवाब दे ही है तो सेंसर बोर्ड को, और ये फिल्म रिलीज होकर ही रहेगी, ऐसा कहना है दीपिका पादुकोण का। और आज सही भी है कि हम बिना फिल्म को देखे हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उस फिल्म में वैसे सीक्वेंस है या नहीं है, या फिर हिस्टोरिकल जो चीजें होती है उनसे छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है। बिल्कुल अलका, संजय लीला भंसाली एक ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल चीजों को लेकर आ रहे हैं। एक ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जो रोमांटिक फिल्म, कॉमेडी फिल्म से हटकर एक हमारी यानी कि इंडियन कल्चर को वो एक्सप्रेस करते हैं फिल्मी पर्दे पर, और वो पद्मावती को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अलका, जो विवाद छिड़ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि पद्मावती की रिलीज पर सच में एक बड़ा सवाल हो गया है। एक्चुअली आई एम शॉक्ड कि काफी चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ तक धमकियां दी जा रही हैं कि मतलब सिनेमा हॉल जला दिए जाएंगे, खून से लेटर लिखा गया है इन लोगों को, फिल्म की टीम को, कि ये मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। तरह तरह की विवाद आ रहे। अब बात अगर करें डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, जिन पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, उनका सर काटने तक की धमकी दी गई है। कहा गया है 5 करोड़ का इनाम रखा गया है। बिल्कुल 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो कि संजय लीला भंसाली का सर काट देगा। ऐसी खबरें भी काफी ज्यादा हो रही हैं। लेकिन अब तो दीपिका पादुकोण के सर काटने तक की बात कही गई है, जो कि काफी ज्यादा हैरान है। लेकिन अलका, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्या सच में ये सब जो विवाद हो रहे हैं, लोग यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है?
अजय हम कुछ कह नहीं सकते ऑफिशियली तौर पे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है यानी, क्योंकि अमूमन कई फिल्मों में पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, लेकिन इस फिल्म के अगर विवाद देखें तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं इस फिल्म। बिल्कुल सही कहा है अलका ने। आप सभी को बता दें दोस्तों कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक और साथ ही राजस्थान जैसी सिटीज में ये विवाद फैलते जा रहे हैं। इन विवादों ने सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है या फिर किसी एक स्टेट की नहीं है। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट होता तो शायद किसी एक ही स्टेट तक सीमित रह जाता, जैसा कि अभी मेरठ से एक स्टेटमेंट सामने आया। तो अलका, अगर सारी सिटीज से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं तो इसको हम पब्लिसिटी स्टंट कैसे कह सकते हैं? एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते इसे पब्लिसिटी स्टंट। अजय हम स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे तो पब्लिसिटी स्टंट बहुत ही मतलब अलग अलग लेवल पे होता है। राजस्थान में जब ये शूट करने गए थे उस दौरान संजय लीला भंसाली को उस दौरान पीटा भी गया था। बिल्कुल संजय लीला भंसाली जी को थप्पड़ मार दिया गया था सेट पर आकर। दरअसल उनको एक धमकी दी गई थी कि फिल्म शूट ना करें, लेकिन उन्होंने परमिशन ली बकायदा फिल्म शूट करने की, उनको परमिशन मिल गई। और उसके बाद जब वो फिल्म शूट करने लगे तो राजपूत आए और संजय लीला भंसाली जब उन्हें रोका तो उन्हें थप्पड़ मार दिया। और उन्होंने अपना पूरा सेट मुंबई में लगाया, जिसे काफी टाइम लगा अजय बनाने में, जो कि काफी इंप्रेसिव चीज है। लेकिन वो पूरा सेट भी जला दिया गया था, फिर उस सेट को दोबारा रिक्रिएट किया गया। और संजय माफ करो कि सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज मुझे ये लगी कि मतलब एक्टर्स का डेडिकेशन, वो घर नहीं जाते थे, काफी महीनों तक घर के पास होटल रूम में रुके, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द शूटिंग कंप्लीट करनी थी, क्योंकि उनपे खतरा मंडरा रहा था। बिल्कुल सही कहा तुमने अलका। इसी के साथ ही दोस्तों खबर तो ये भी आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने अपने बॉडीगार्ड्स बढ़ा दिए हैं। इसी के चलते दीपिका पादुकोण को बढ़ाने पड़े हैं अपने बॉडीगार्ड्स, क्योंकि करनी सेना और साथ ही राजपूत जो कर रहे हैं वो सच में काफी हैरान कर देने वाला है। और दीपिका पादुकोण जो कि इतनी अच्छी सेलिब्रिटी है, उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी हैं बॉलीवुड को, साथ ही उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है विवादों से गर्दन तक काट देने की बात कह दी गई है। और मैं बताना चाहूंगी कि संजय लीला भंसाली की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि उनको लेकर जिस तरह की धमकियां दी जा रही है। और ये भी कहा उनके साथ 2 गनमैन जो 2400 घंटे उनके साथ अवेलेबल रहेंगे। खास करके मैं संजय लीला भंसाली की इस चीज की तारीफ करना चाहूंगी, बड़े ही मतलब कहते हैं डेडिकेशन के साथ उन्होंने फिल्म को लेकर काफी अच्छा काम किया है। और बिना फिल्म देखे मुझे नहीं लगता अजय किसी चीज को डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, मैं अलका तुम्हारी बात से पूरे तरीके से एग्री हूं कि एटलीस्ट हमें 1 दिसंबर का वेट करना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट शो का। और हमारे जैसे देश में सेंसर बोर्ड नाम की चीज है जो फिल्म पास करती है, तो मुझे लगता है ये चीजें हमें सेंसर बोर्ड पे छोड़ देनी चाहिए। अगर CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन को कोई दिक्कत नहीं है इस फिल्म से, तो सच में कोई ऐसी बात नहीं होगी। क्योंकि सेंसर बोर्ड के खिलाफ अक्सर एक्टर्स बोलते हुए आए हैं कि सेंसर बोर्ड काफी सख्ती बरत रहा है, लेकिन अगर उन्होंने इस फिल्म से सख्ती नहीं बरती तो ऐसा हो सकता है कि फिल्म में कुछ ना हो। और ऐसा नहीं है, सेंसर बोर्ड ने कई फिल्मों की रिलीज रोकी है, क्योंकि उनके कहते हैं कुछ चीजों से फिल्म की जो चीजों से छेड़छाड़ होती है, तो सेंसर बोर्ड का ये काम है, जैसा कि डायरेक्टर और खुद दीपिका ने बोला है इस चीज को लेकर। और बॉलीवुड की इस चीज में तारीफ करना चाहूंगी अजय, क्योंकि बॉलीवुड इनको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। सही कहा अलका ने। अभी हाल ही में रोहित शेट्टी का इंटरव्यू सामने आया था, इससे पहले सुशांत सिंह का इंटरव्यू सामने आया था, इससे पहले कई और सितारों ने, लगातार ही सितारे सामने आ रहे हैं इस फिल्म के समर्थन में, जब माधुरी दीक्षित तक भी सामने आई इस फिल्म के समर्थन में। हालांकि उन्होंने बात करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में एक खबर आई कि माधुरी दीक्षित भी इसके समर्थन में आ चुकी है। और दबंग खान सलमान खान खुद कह चुके हैं ये बात, जब तक आप फिल्म नहीं देख रहे तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनसे छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय लीला भंसाली ये कई बार खुद भी बता चुके हैं कि हमारी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अलका ये विवाद हो रहे हैं। ये विवाद आखिर कहां तक कब तक खत्म होंगे? मुझे तो लगता है जब तक मूवी रिलीज नहीं होती तब तक ये विवाद चलते रहेंगे, जिस तरह से मूवी को धमकियां मिल रही है। अरे तुमने एक बात नोटिस की, रणवीर सिंह जो हर जगह कंटिन्यू दिखाई देते हैं, जब से विवाद चल रहे हैं उनपे लग रहा है हमें खतरा मंडरा रहा है, तभी शायद वो पब्लिकली नजर भी नहीं आ रहा है। अलका, खतरा तो हर एक एक्टर पे मंडरा है, हर एक टीम पर मंडरा रहा है। पद्मावती के सेट से कई सारी खबरें सामने आ चुकी है। संजय लीला भंसाली का तमाम धमकियों के बाद अगर उन्होंने ऐसी फिल्म पेश की है तो अलका मुझे लगता है इतने विवाद नहीं होने चाहिए। और ये संजय लीला भंसाली और उनकी पूरी टीम के लिए काबिले तारीफ है कि उन्होंने पूरा सेट जलने के बाद दोबारा सेट बनाया। राजस्थान में जो उनका सीक्वेंस शूट होना था वो उन्होंने मुंबई में आके किया। और मैं जो बताना चाहूंगी, पद्मावती रानी के जो कपड़े उन्हें बनाने में कम से कम 4 से 5 महीने लग गए थे, उन कपड़ों को भी जला दिया गया था उस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। काफी संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में हर एक अलग चीज को लेकर चलते हैं, जहां कपड़ों से लेकर सेट से
बजट लेकर लाइटिंग्स तक हर चीज में वो काफी बेहतरीन चीजें सामने पेश करते हैं, लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा हम दिखाना चाह रहे हैं वैसा ही पर्दे पर दिखे, इसलिए वो काफी मेहनत करते हैं। आपको बता दें कि ये 15 साल पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट सोचा था जिसकी खबर हाल ही में सामने आई थी, और उन्होंने पहले इस फिल्म के लिए किसी और को भी ऑफर किया गया था, लेकिन फाइनली दीपिका पादुकोण, रणवीर और साथ ही शाहिद कपूर, इन तीनों एक्टर्स को फाइनल कर लिया गया। लेकिन अजय, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें इंतजार करना होगा 1 दिसंबर का, और फिर जब फिल्म रिलीज होगी तो असल में क्या चीजें फाइनली उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है वो देखना। लेकिन उनका सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी सामने आ रही है कि भले ही इतने विवाद हो रहे हो, लेकिन फिर भी फिल्म का प्रमोशन जारी है। भले ही उनका कोई नया सॉन्ग आया हो, जैसे घूमर आया है हाल ही में, काफी पसंद किया, लोगों ने काफी पसंद किया, ट्रेलर को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि फिल्म के प्रमोशन, फिल्म को लेकर पूरी तरह से वो कोई भी रोक टोक नहीं रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म का अच्छे से प्रमोशन हो, लेकिन ये जो विवाद हो रहे हैं, हम दोनों तो हल्का बस यही चाहेंगे कि विवाद जल्द थम जाए और जल्द ही ये फिल्म पर्दे पर देखे और दर्शकों को देखने को मिले एक और हिस्टोरिक चीज। तो ये था आज का हमारा स्पेशल शो पद्मावती के ऊपर। कल फिर आएंगे एक ऐसे ही स्पेशल शो के साथ। तब तक के लिए मुझे और अजय को दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।